बुक लाओ, 8 का है। जिसको जिसको सवाल समझ में नहीं आया है एकदम 10 मिनट तक सीध बोर्ड की तरफ और हमारी बात सुनना और हमको ऐसे मतलब फॉलो करना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं, ठीक है। एक एक चीज को देखना, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तुमको समझ में ना आए। तुम्हारे एग्जाम्पल में दिया 3 सवाल, उसके बाद ऐसे 7 सवाल दिया है एक्सरसाइज में, टोटल दिया है, यानी कहने का मतलब टोटल दिया है तुमको 10-12 सवाल दिया है। परिमीकरण तुमको क्या नहीं समझ आ रहा, हमारा तो एकदम बताते बताते पसीना निकलने लगा, लेकिन तुम लोग को आ ही नहीं रहा। ध्यान से देखो, पहले परिमीकरण क्या होता है पहले इधर देख लेते, तुम लोग को सिखा दे कि कहा होता है, इसमें दिया ही नहीं है, झूठा खोल के बैठ गए हैं। चलो बार बार एक का बतिए बट विवेक, संदीप, महेंद्र, ध्यान से सुन लेना, जितने लोग यहाँ हो एक एक चीज को देखना परिमीकरण क्या होता है। मैं बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन है a/b, ठीक है, 15 मिनट तक देखना। a/b कोई भी ऐसे फ्रैक्शन में यानी अंडर रूट में क्या होगा, कोई तुमको एक सवाल दिया रहेगा, कहेगा इसका हर का परिमीकरण कीजिए या अंश या हर का परिमीकरण कीजिए। जो भी नीचे का जो भी मान दिया रहेगा उसी के उस अपोजिट साइड यानी प्लस दिया ना, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, माइनस होगा कि नहीं, माइनस के साथ अंश और हर में जो भी हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमको आंसर फाइंड आउट होगा वही उस संख्या का परिमीकरण कहलाएगा। बात समझ में आया? ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनो, कोई भी मान दिया हो फ्रैक्शन के रूप में दिया रहेगा, a/b हम इसलिए लिख दिए हैं। अब देखो ध्यान से, यही a b ऐसे a+b और ध्यान से देखना इधर a-b के रूप में लिख दिया हो। ध्यान से सुनना एक एक बात को। चाक नहीं है क्या? लाओ दे दो, इधर देखो, तब तक कोई ला के दे दे। इधर देखो, a+b a-b, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। सब लोग जानते हो क्या कहते हैं, हर। सबको पता है कि नीचे वाले घर अभी बोले हैं परिमीकरण में जो नीचे वाला मान दिया रहेगा उसी का, ध्यान से सुन लो, नीचे जो हर दिया रहेगा इसी का ऊपर नीचे विपरीत सिंबल के साथ मल्टीप्लाई क्या कहलाएगी अपने आप में, परिमीकरण। ऐसे होगा कि नहीं होगा? मान लेते कोई वैल्यू ऐसे अंडर दे दिया a, ध्यान से देखना a+b और ऐसे दे दे √a-√b। ध्यान से देखना, हर की वैल्यू क्या है, √a-√b है ना, तो इस यही तो अपने आप में क्या है, हर। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब बंद कर दूंगा, पढ़ाऊंगा भी नहीं। तो ये क्या है, हर है ना, इसी को कुछ भी हो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर a/b सिंपल लिए थे, यहाँ पर देखो प्लस के रूप में लिए हैं, यहाँ अंडर रूट के रूप में लिए हैं। तो जब तुम इसको समझ गए तो यही b के जगह पे यहाँ पर a-b हो गया है, इसी a-b के जगह पे √a-b हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी बढ़ाता जाऊं उससे कोई मतलब है? अब देखो ध्यान से, तो अब तुम ध्यान से देखो, तुम तो ऐसे पीछे बैठ के दिख ही नहीं रहा होगा, सामने बैठी नहीं होगा, बोले समझ नहीं आ रहा है। इधर देखो ध्यान से, √a-√b है ना, ध्यान से सुनना एक एक बात को, ये अपने आप में हर है कि नहीं है। तो इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है? अब देखो हम इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a √a-√b अपान √a-√b। बट बोला हो कि जो हर रहेगा उसके अपोजिट साइड क्या करेंगे, यानी हम माइनस है तो उसके क्या बना देंगे, प्लस। तो उसको अपोजिट साइड करके आपस में दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करने पे जो भी हमको फाइंड आउट होगा वैल्यू, वही क्या कहलाएगा, परिमीकरण कराए। बात समझ में आ गया? अब देखो, अब ये बताओ, यहाँ अंडर रूट था ना, यानी अब देखो ये इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, यानी a+b है और √a+b है। अब बताओ, तुम ध्यान से सोचो, इस a का, ये ब्रैकेट का ही मतलब होता है गुणा। अब इस a का इस दोनों में गुणा होगा कि नहीं, हम इस a का इन दोनों में गुणा करके यहां लिखेंगे, फिर +b का इन दोनों में गुणा करके लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे?
तुम सारा सूत्र उत्तर भूल जाओ, इस लिखेंगे, फिर इसका गुणा इन दोनों में करेंगे कि नहीं, फिर इसका गुणा इन दोनों में करेंगे कि नहीं। सारा गुणा करने के बाद जो भी प्लस माइनस जो जोड़ने वाला रहेगा जोड़ देंगे, जो घटाने वाला रहेगा घटा देंगे, यही तो करेंगे। लास्ट में उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका मान आएगा, तो वही तो परिमेय कहलाएगा। इसमें कौन सी बात समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी बात ऐसा है कि जो नहीं समझ में आया, बताओ तुम लोग, बताओ बोलो कि क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है। एक सवाल के माध्यम से समझा दूं। चलो इधर कौन क्या बोल रहे हो, कड़ी वाला समझा दूं? हाँ चलो ठीक है, देख लो, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। पागल बना दिए हो तुम लोग, हमको लग रहा है ना तुम वीडियो पे ध्यान दे रहे हो, हमको ऐसा महसूस हो रहा है। हम कह रहे हैं उसको भूल जाओ, ये जरूरी है क्या कि मतलब एकदम उसी को देखेंगे तो आएगा नहीं आएगा। तुम उसको ये सोच लो कि ये कोई है नहीं, जैसे रोज पढ़ते थे ऐसे पढ़ रहे हैं, इस दिमाग में बैठाने की कोशिश करो, ठीक है? नहीं ऐसे कैसे बढ़ रहा है, कुछ तो अंतर है, ठीक है? ठीक है, इधर देखो सब लोग, इधर देखो ध्यान से। परिमेय अभी अब देखो a माइनस बी के रूप में जो लिखा था, मैंने लिखा 2 अंडर माइनस अंडर रूट 3। ये बात समझ में देखो, जब मार्क भगा दूंगा अभी, अब हमको गुस्सा आ रहा है। फिर नीचे है 2 प्लस अंडर रूट 3। ये मान लेते एक सवाल है, अब कह दिया जाए इसका परिमेयकरण कीजिए, यानी परिमेयकरण अभी बताया हूं कि हर वाली चीज ऊपर और नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहां प्लस है तो माइनस के साथ, माइनस है तो प्लस के साथ। अब इसके ध्यान से देख लो, स्पेशल जान लो, तुम्हें 3-4 बजे के बता रहा हूं। इधर देखो, अब यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 यहाँ क्या है प्लस, तो यहां लिख देंगे माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। देखो वो अब ध्यान से देखोगे ये वाली और ये दोनों एक ही जैसे है, तो हम बोले हैं तो इसमें सूत्र लगा दोगे तो और आसान हो जाएगा। नहीं सूत्र याद आ रहा है तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इस दोनों में करना पड़ेगा, नहीं क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है ना, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस दोनों में कर दो, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, या ध्यान से सुनना। अब तुम बताओ, ये इसको हम पूरा a मान लेते हैं, ध्यान से सुनना एक एक बात, इस पूरे को b मान लेते हैं, तो a और b को आपस में गुणा करोगे तो a मल्टीप्लाई b होगा कि नहीं होगा। लेकिन तुम देखो जो ये माने हैं वही सेम चीजें है कि नहीं है, तो क्या b मान रहा है, जब इसको ये मान लिए तो ये अपने आप में a भी तो a होगा, जब दोनों मान एक जैसे है। तो अब a में a का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो a क्या होगा, तो देखो ध्यान से कहते हैं जब आधार यानी बेस सेम हो तो पावर 1 1 तो हो जाएगा a पे स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब ये दोनों सेम है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 2 माइनस अंडर रूट 3 बगा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बताओ, अब तुम फिर देखो ये वाली बात और ये वाली बात, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, तो हम लोग एक समीकरण एक सूत्र जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही इक्वल होता है एक बार प्लस के साथ और एक बार। तो अब बताओ, जो तुम इसको ए और बी माने थे यानी दोनों सेम था, इसको ए मान लिया इसको मान बी मान लेते हैं, तो बताओ सेम देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये वाला फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको ए मान लू इसको बी मान लू इसको ए मान लू बी, तो ये वाली चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब ये बन रहा था मैं ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो लिख दो अपान, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 पर 2 माइनस अंडर रूट 3 पर स्क्वायर, सॉरी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ए बीच में ऐसे बराबर होगा, मतलब हो गया। अब बताओ, अब 2 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, स्क्वायर। अगर ध्यान से देखोगे तो एक सूत्र बन रहा है, फिर एक सूत्र बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है। सॉरी माइनस के साथ है तो यहां लगा देंगे क्या, माइनस, यहां होता है कि नहीं। तो सेम इसको इसी फार्मूले पर तोड़ सकते हैं कि नहीं, तो देखो यहां पर ऐसे लिख दो, इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा 3, इसको दोनों के क्या करोगे माइनस लगा दोगे, देखो फार्मूले में 2 है तो 2 लिखेंगे और 2 में 2 4, ये क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा 3, यानी 4 अंडर रूट 3 होगा कि नहीं होगा। अब अपान, अब बताओ 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका माइनस 3 होगा, तो 4 में से 3 गया तो माइनस का 1 आएगा कि नहीं, सॉरी माइनस सॉरी 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे 1 हम लिखे या ना लिखे, बात समझ में आ गया। तो यहाँ लिख देंगे, ये देखो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा कि नहीं होगा, माइनस 4 अपान अंडर रूट 3 अपान 1 लिखो या ना लिखो। बताओ फाइनली हम क्या किए,
इस वाले को हम इसी का परिमेकरण किए तो इसका आंसर ये आया कि नहीं आया? अब समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो बताएं।